यह विषय है एक दूसरे की देह का सुख, भावात्मक और शारीरिक रिश्तों की जटिलता को दर्शाता है। मैं इस कहानी को संवेदनशील, सौम्य और साहित्यिक अंदाज में पेश करूंगी, जिसमें भावनाएं और मानवीय रिश्तों की गहराई हो। तन की परछाई, मन की छाया। रीमा और विक्रांत, दो अनजाने लोग, दो अलग दुनिया से निकले हुए राही, जिनकी मुलाकात एक योगा रिट्रीट में हुई। पहाड़ों के बीच बसे उस शांत आश्रम में लोग आत्मा की शुद्धि के लिए आते थे, पर कभी कभी वहाँ दिल भी जुड़ जाते थे। रीमा 33 साल की एक तलाकशुदा लेखिका थी और रिश्तों से टूटी हुई थी, लेकिन खुद को दोबारा जीना चाहती थी। विक्रांत 38 साल का था, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अकेला लेकिन मुस्कुराता हुआ। उसने कभी शादी नहीं की, न ही कभी जिंदगी के बारे में खुलकर सोचा था। पहली मुलाकात एक ध्यान सत्र में हुई। रीमा ने उसकी गहरी आंखों को देखा और लगा जैसे उनमें कोई अधूरी सी कहानी हो। दिन बीते, सत्र बदले और दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी। ध्यान और परिणाम के बीच उनकी चुप्पियां गहराई में कुछ कहने लगी। एक शाम पहाड़ों की चोटी पर बैठे दोनों चाय पी रहे थे। क्या तुम्हें कभी किसी ने ऐसे छुआ है जहां सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी सिहर जाए? रीमा ने पूछा। विक्रांत चुप रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं, शायद इसलिए मेरी देह अब भी अकेली है और आत्मा खाली। वो क्षण पहली बार ऐसा लगा कि दो आत्माएं एक दूसरे को छू रही हैं, बिना छुए। एक रात मौसम ठंडा हो गया था। पहाड़ों में बारिश शुरू हो चुकी थी। आश्रम के सारे लोग अपने कमरों में थे। रीमा और विक्रांत की बातचीत देर रात तक चलती रही। पास की आग जल रही थी। वो क्षण आया जब दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि सांसें भी एक हो गई। रीमा ने उसका चेहरा छुआ, धीरे से। वो कोई वासना नहीं थी, न ही सिर्फ शरीर की भूख। वो स्पर्श था एक स्वीकार का, कि दोनों टूटी हुई आत्माएं हैं और शायद एक दूसरे के साथ कुछ देर के लिए जुड़कर खुद को समेट सकते हैं। उस रात पहली बार उन्होंने एक दूसरे की देह को महसूस किया था। रीमा विक्रांत की बाहों में इस तरह खो गई कि उसे ऐसा लगा जैसे ऐसा मिलन कभी हुआ ही ना हो। लेकिन वो एक मिलन साधारण नहीं था। वो आँखों से शुरू हुआ, हाथों से बहा और अंत में दो देहों ने एक दूसरे को ऐसे अपनाया जैसे बरसों से किसी ने उन्हें छुआ ही नहीं। सुबह जब सूरज निकला, रीमा उसके सीने पर सिर रखे हुए सो रही थी और विक्रांत उसकी पीठ सहला रहा था। क्या ये सिर्फ एक रात थी? विक्रांत ने पूछा। रीमा ने कहा, नहीं, ये उस प्यार की पहली सुबह थी जो देह से शुरू होकर आत्मा तक पहुँचे। वो जानती थी कि ये रिश्ता पारंपरिक नहीं है, न समाज इसे समझेगा, न दुनिया। लेकिन जो कुछ हुआ उसमें कोई पाप नहीं था, बल्कि वो पवित्रता थी। दो इंसानों का एक दूसरे को अपनाना, बिना शर्त की मांग की। रिट्रीट का आखिरी दिन था। विक्रांत को वापस दिल्ली जाना था, रीमा को मुंबई। तो क्या हम फिर मिलेंगे? रीमा ने पूछा। विक्रांत ने मुस्कुराकर कहा, हम मिल चुके हैं। अब चाहे जिस शहर में भी रहें, जिस हाल में रहें, तुम्हारी देह की छुअन, तुम्हारे लम्बों की गर्माहट, तुम्हारी आत्मा की सच्चाई सब मेरे साथ रहेगी। रीमा ने आखिरी बार उसे गले से लगा लिया। दोनों रोए नहीं, क्योंकि वो जानते थे कुछ रिश्ते
एक ही रात में जिंदगी भर की जगह छोड़ जाते हैं। रीमा ने बाद में अपनी डायरी में लिखा, देह का सुख जब आत्मा को छू जाए तो वो पाप नहीं होता। वो एक ऐसा मिलन होता है जहाँ दो इंसान अपने दुख, अकेलेपन और प्यार को बिना शब्दों के बांट लेते हैं। एक ऐसी प्रेम कथा जहाँ देह का सुख आत्मा की मुक्ति बन गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।